हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस, और ठीक रहना भी चाहिए। और नया साल 2025 आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आप लोगों के जो भी ड्रीम्स हो वो सब कुछ भगवान पूरा कर दे, और मेरा भी कुछ ड्रीम है वो भी भगवान पूरा जरूर करे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ पारस ठकराल की। सोशल मीडिया पर कुछ उड़ती उड़ती खबरें आ रही है पारस ठकराल की शादी को लेकर। जी हाँ गाइस, पारस ठकराल की शादी वैशाली से हुई है। तो पारस ठकराल की जो शादी हुई है, जो पारस ठकराल अपनी होने वाली वाइफ का चेहरा ढककर उन्होंने पूरे वो कार्यक्रम किए हैं। मतलब कि जैसे कि इंगेजमेंट भी उनकी पूरी मास्क लगाकर ही हुई है, उन्होंने उनका चेहरा रिवील नहीं किया था। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन थे जो उन्होंने मास्क लगाकर ही किए थे, लेकिन हल्दी वाले दिन आई थिंक उन्होंने फेस रिवील किया था। तो लोग कह रहे हैं कि पारस ठकराल की जो वाइफ हो चुकी है वो वैशाली, वो उससे पारस ठकराल का सॉरी गाइस, पारस ठकराल का अफेयर था, और इसी अफेयर के चलते स्नेहा ने इन्हें डिवोर्स दिया। पारस ठकराल की वैशाली वाइफ है, जो इसे वो पिन्नू कहते हैं प्यार से, इसीलिए वो उसका रियल नाम भी नहीं बता रहे थे वैशाली का, वो पिन्नू पिन्नू ही बोल रहे थे शुरू से, ताकि ऑडियंस गुमराह होती रहे और उनका जो रियल नेम है किसी को पता नहीं चले। क्योंकि रियल नेम जैसे ही सोशल मीडिया पर आएगा ऑडियंस समझ जाएगी। फेस छुपाकर पारस ठकराल को दो फायदे मिले। एक तो ऑडियंस पहचान नहीं पाएगी कि कौन है, क्योंकि नाम पिन्नू बता रहे थे और वो फेस उनका ढका हुआ था। दूसरी बात कि भाई लोग जानने के लिए उत्साहित होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पर व्यूज़ आएंगे, मेरे वीडियो पर व्यूज़ आएंगे और पैसे छापेंगे। और उनका इंगेजमेंट का वीडियो ट्रेंडिंग नंबर 1 पर था। तो यह सब कुछ पारस ठकराल की सोची समझी साजिश थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अरमान मलिक ने पहले ही बता दिया था कि पारस जिस लड़की से शादी कर रहा है वैशाली, उसकी फोटो अरमान मलिक ने पहले ही बता दी थी कि वो इस लड़की से शादी कर रहा है। लेकिन जब उसका फेस रिवील हुआ तो वो सेम टू सेम वही लड़की थी वैशाली, जिसे वो पिन्नू करके लोगों को मिलवा रहा था। तो देखो, पास के जो रिलेटिव कुछ खास है उन्हें तो पता था, उनके जो दोस्त थे उन्हें भी पता था कि कौन है लड़की, लेकिन ये ऑडियंस से छुपाया जा रहा था। तो पारस ठकराल ने ऐसा क्यों किया, या स्नेहा के डर से ये किया कि स्नेहा पहचान जाएगी कि ये लड़की कौन है और वो इंगेजमेंट में नाटक करेगी, इनकी शादी नहीं होने देगी, क्या ऐसा था, क्या था ये हमें नहीं पता। ऐसा था भी तो पारस को कोई डरने की बात नहीं थी, क्योंकि उनकी बाकायदा स्नेहा से डिवोर्स हो चुका है, और डिवोर्स के बाद इंसान दूसरी शादी कर सकता है। तो पारस ने अपनी होने वाली वाइफ जो वैशाली है, आई थिंक पिन्नू बोलता है उन्हें प्यार से, उनका फेस रिवील किया हल्दी फंक्शन पर। ऑडियंस देखकर दंग रह गई कि ये तो वही वैशाली है जिनसे पारस ठक्कर का अफेयर चल रहा था, पारस ठक्कर डेट कर रहे थे। इसी वैशाली के चक्कर में पारस का घर टूटा। लोग वैशाली को बोल रहे हैं कि कैसी औरत है, एक बच्चे से उसकी माँ को दूर कर दिया और फिर उसी के हस्बैंड से शादी कर ली और एक माँ बनने का ढोंग कर रही है, ये एक अच्छी माँ नहीं बनेगी। लेकिन अभी तक हमें वीडियो में देखने से वैशाली तो बहुत मासूम सी लगती है, ऐसी चंट नहीं दिखती है, सीधी सादी सी लड़की दिखती है आई थिंक। और वैशाली एक दिन ब्लॉग में रो भी रही थी, पिन्नू पारस ब्लॉग बना रहे थे और जैसे ही आकर देखा कि वो रो रही थी। तो क्या वो इसलिए रो रही थी कि उसे ऐसे कमेंट आते हैं, गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग, एक बीवी से उसका पति छीन लिया, एक बच्चे से उसकी माँ छीन ली, तुम्हें बददुआ लगेगी, तुम कभी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, ऐसे ऐसे कमेंट लोग करते हैं। तो क्या उस कमेंट की वजह से वो हर्ट हुई थी, या परिवार में किसी ने कुछ कह दिया था, या स्नेहा का मैसेज आया था उसे, क्या स्नेहा की तरफ से कुछ हुआ था, या घर वालों ने कुछ कह दिया था, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया। आखिरी में आंटी जी ने बोला या पारस ने किसी ने बोला था क्या घर की याद आ रही है, तो उसने उसी को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आ रही थी। लेकिन बात कुछ अलग थी, हम लोगों ने महसूस किया था कि बात कुछ अलग थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रोना बढ़ गया था, तो उन्होंने मायके की याद आ रही है ऐसा करके बात को टाल दिया। तो क्या वैशाली शादी से खुश नहीं है,
अगर लव मैरिज है तो क्यों खुश नहीं है, अगर अरेंज है तो क्यों खुश नहीं है, ये हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। लेकिन गाइस जहाँ तक सोशल मीडिया पर आ रहा है कि पारस ठकराल की जो वाइफ है वैशाली ठक्कर सेकंड वाइफ, उससे पारस का अफेयर था और ये स्नेहा ने पकड़ लिया था, तो इसी वजह से इन लोगों का बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था और इसी वजह से इन लोगों का डिवोर्स हुआ था। पारस को जो उसका बेटा है हृदय, उसकी वो पारस को मिला है। मैंने ऐसा सुना है कि स्नेहा सचदेवा उसे लेने के लिए भी अपील कर रही है कि मुझे मेरा बेटा चाहिए, तो वही पारस ठकराल ने कहा मैं अपने बेटे को नहीं दूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वही मेरा जीने का एकमात्र सहारा है, मैं उसके सहारे से जिंदगी जी लूंगा। और गाइस मैं आपको ये और बता दूंगी, स्नेहा सचदेवा है जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी पारस ठकराल के बच्चे से। तो जब उनका डिवोर्स हुआ तो उसने ये तक बोला था कि वो बच्चा मैं शादी से पहले लेकर आई थी तो उस पर मेरा हक है। तो क्या आप बच्चा शादी से पहले लेकर आए थे तो वो बच्चा क्या पारस ठकराल का नहीं था या किसी और का पाप था, आपने पारस ठकराल के ऊपर मढ़ दिया। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इतनी छोटी छोटी लड़कियां ही क्यों मिलती है पारस ठकराल को, इतना लंबा तगड़ा इंसान है और उन्हें छोटी हाइट की लड़कियां ही क्यों पसंद आती है, क्या ये उनकी चॉइस है या एक ऐसा ट्रेजेडी है कि उन्हें जो लड़की पसंद आती है उसकी हाइट छोटी ही रहती है। ये देखो, ये तो एक हंसी मजाक की बात है कि ऐसा लोग कहते हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, बस दिल देखा जाता है इंसान का और प्यार हो जाता है, तो फिर हाइट हेल्थ ये कुछ नहीं देखता है इंसान, बस चेहरा और मन देखता है। तो ये तो गाइस एक मजाक की बात थी, आप इसे सीरियस मत लेना। तो मैं यही कहूँगी आप सब लोगों से कि आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, क्या पारस ठकराल वैशाली से पहले से ही जानते थे या उनकी अरेंज मैरिज है, और अगर अरेंज मैरिज है तो इन्होंने उसका मुंह कवर करके क्यों पूरे फंक्शन अटेंड करवाए, सारे सोशल मीडिया पर उसके वीडियो नहीं दिखाए, फिर शादी के टाइम पर इसलिए दिखाए क्योंकि शादी की जो फोटो होती है वो बहुत गंदी आती, पता ही नहीं चलता। अगर भविष्य में भी कभी ऐसी कुछ बातें होती तो एक प्रूफ के तौर पर भी अपनी वाइफ को नहीं दिखा पाते, क्योंकि मुंह पर मास्क लगा था, इसलिए उन्होंने हल्दी के फंक्शन में ये सारी चीज़ें रिवील कर दी। और पारस ठकराल का पूरा जो वैशाली से इंगेजमेंट से शादी तक की वीडियो ट्रेंडिंग पे चले गाइस, क्या ये व्यूज़ का खेल था, क्या ये क्रिएटर उन व्यूज़ के लिए कुछ भी ड्रामा करते हैं, व्यूज़ के लिए 2-2 3-3 शादी कर लेते हैं, व्यूज़ के लिए ये लोग अपनी वाइफ को किसी और की वाइफ बता देते हैं, किसी और की वाइफ को अपनी वाइफ बता देते हैं। पता नहीं यार सोशल मीडिया पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ये तो हम भी नहीं जानते, कौन सही है कौन गलत है ये भी हम नहीं बता पाते, किसके दिल में क्या चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर है, जो दिमाग से वीडियो बनाते हैं भाई, उसके दिमाग में हर टाइम नया कंटेंट चलता है। तो हो सकता है पारस ठकराल ने भी ये फेस ना दिखाने का एक कंटेंट बनाया है कि ऑडियंस देखने के लिए उत्साहित होगी और मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। तो गाइस क्या लगता है आप लोगों को कि ये वही वैशाली है, आई थिंक पिन्नू जिसे बोलते हैं, या फिर ये लड़की अलग है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।